रामधारी गुप्ता, खंड 2, डिक्टेशन नंबर 48 एंड 49, स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, विधिवेत्ताओं ने इस अधिनियम की कमियों को बताया और कुछ मायनों में ब्रिटिश कानून से भिन्न होने के कारण यह उतना शक्तिशाली नहीं रहा। स्टॉप। भारत में प्रदूषण निवारण के लिए अनेक प्राधिकरण और अधिकारी, अनेक प्रकार के नियंत्रण और अलग अलग कानून एक समस्या है जिससे कानून कमजोर पड़ जाता है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। स्टॉप। इसके अलावा, जो लोग प्रदूषण के शिकार होते हैं वे प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्वीकृति के बिना सीधे न्यायालय में नहीं जा सकते। स्टॉप। इससे जनता कानून से विमुख हो जाती है। स्टॉप। अधिनियम की खामियों के कारण हाल ही में केरल उच्च न्यायालय द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मंडल का मुकदमा खारिज कर दिया गया। स्टॉप। जल अधिनियम, 1974 के अनुरूप वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 तैयार किया गया। स्टॉप। खेद है कि अधिनियम का प्रारूप तैयार करने वालों और विधायकों ने इसके लिए समाजवादी राष्ट्रों के व्यापक पर्यावरणीय कानूनों की सहायता नहीं ली। स्टॉप। यह बड़े हर्ष का विषय है कि वर्तमान कानूनों की कमियों को देखते हुए संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम, 1986 का 29वां अधिनियम पारित किया गया। स्टॉप। यह अधिनियम काफी व्यापक है और इसका क्षेत्र भी विस्तृत है तथा इसके अधीन भारत सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और किसी भी प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए काफी शक्तियां प्रदान की गई हैं। स्टॉप। इसमें जल, वायु आदि के मानक निर्दिष्ट करने और उद्योगों की स्थापना तथा खतरनाक पदार्थों के रखरखाव के संबंध में प्रतिबंध लगाने में सावधानी बरती गई है। स्टॉप पैरा। पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होने वाली दुर्घटना से बचने और उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले प्रदूषणकारी तत्वों पर नियंत्रण के लिए अन्य उपाय करना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। स्टॉप। इसके अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जा सकती हैं और विश्लेषक नियुक्त किए जा सकते हैं। स्टॉप। दोषी निगमित क्षेत्र और सरकार के विभागों को भी दंड दिया जा सकता है। स्टॉप। यद्यपि यह कानून काफी साहसिक कदम समझा जा सकता है लेकिन संकट के समग्र निष्प्रभाव साबित हो सकता है। स्टॉप। इन नए कानूनों में भयंकर दोष रह गए हैं। स्टॉप। आश्चर्य है कि ध्वनि प्रदूषण जैसे विषय को छोड़ दिया गया। स्टॉप। यद्यपि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल ही में इस संबंध में संशोधन किया गया है जिसे अभी लागू किया जाना है। स्टॉप। जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित नहीं किया जाता और अफसरशाही पर अत्यधिक भरोसा किया जाता है। स्टॉप। कारोबार की स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध लगाए गए हैं और पर्यावरण सुरक्षा के कारण खतरनाक उद्योगों को नियंत्रित या मनाही की जा सकती है। स्टॉप। संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार के अधीन प्रदूषक
उद्योगों पर लगाए गए सारे प्रतिबंध वैध हैं। स्टॉप। बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा को नष्ट होने या क्षति से बचाने के लिए अनुच्छेद 39 के अधीन राज्य द्वारा औद्योगिक और कृषि कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। स्टॉप। 39 के अधीन भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण ताकि उनका सामान्य हित में सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। स्टॉप पैरा। महोदय, बहुत पहले से ही महिलाओं को अपने अधीन रखकर पुरुष प्रधान भारतीय समाज ने अनेक विकास के द्वार बंद कर रखे हैं। स्टॉप। प्राचीन भारत में सामाजिक और राजनैतिक बदलाव के साथ साथ महिलाओं की स्थिति में भी बदलाव आता रहा है। स्टॉप। कभी तो यह माना गया कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं, तो कभी उसे ताड़ना का पात्र बताया गया। स्टॉप। इतिहास के एक बड़े कालखंड में उसे चार दीवारी और पर्दे के अंदर रखा गया। स्टॉप। इसके बावजूद जब भी नारी को पर्दे से बाहर आकर दुनिया को देखने व समझने का अवसर दिया गया, उसने अपनी क्षमता, योग्यता और प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन किया। स्टॉप पैरा। भारत को स्वतंत्र हुए 5 दशक पूरे होने जा रहे हैं। स्टॉप। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद महिलाओं के विकास के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं, परंतु मात्र नियम कानून बना देने से किसी व्यक्ति या वर्ग में परिवर्तन नहीं आते, इसके लिए व्यवहार और अमल की भी आवश्यकता है, किंतु भारतीय महिलाओं के लिए इसका प्रयोग नहीं किया गया। स्टॉप। यूं तो प्रथम योजना काल से ही महिला विकास के छिटपुट प्रयास आरंभ हो गए थे, परंतु हकीकत में सर्वप्रथम छठी योजना के दस्तावेज में महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास का अध्याय जोड़ा गया। स्टॉप। इसके बाद से महिला विकास की योजनाएं निरंतर क्रियाशील रहीं, फिर भी भारतीय महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं लाया जा सका है। स्टॉप पैरा। जब भारतीय महिलाओं की तुलना दूसरे देशों की महिलाओं से की जाती है तो हमें बड़े दिलचस्प तथ्यों से साक्षात्कार करना पड़ता है, और हम तभी जान पाते हैं कि भारतीय महिलाओं की वास्तविक स्थिति क्या है, यानी बेहद चिंताजनक और दुरूह है। स्टॉप। क्योंकि एक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि दुनिया के 130 देशों में भारतीय महिलाएं 99वें स्थान पर है। स्टॉप। शायद इसका कारण है भारतीय महिलाओं के विकास के मार्ग में अनेक बाधाएं। स्टॉप। जैसे शिक्षा के अवसर उपलब्ध न होना, इससे उसका स्वाभिमान, उसकी चिंतन शक्ति और उसकी जिजीविषा का विकास अवरुद्ध हो गया। स्टॉप। इसका प्रमाण है, स्वतंत्रता के बाद 48 वर्षों तक कभी शिक्षा में महिलाओं को पुरुषों के बराबर न ला पाना। स्टॉप। जबकि दूसरे देशों ने महिलाओं को शिक्षित बनाने में अधिक जोर दिया। स्टॉप। हाल ही में नई दिल्ली स्थित भारतीय विश्वविद्यालय संगठन, द्वारा प्रकाशित आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश की 15 वर्ष से अधिक आयु वाली 34% महिलाएं ही शिक्षा प्राप्त कर सकी हैं, जबकि इजराइल, स्पेन, इटली व हंगरी की 90 से 94%, श्रीलंका की 85%, चीन की 48%, ईरान की 52% तथा पाकिस्तान की 14% महिलाएं शिक्षित हैं। स्टॉप पैरा।
शिक्षा के इस अधोपतन के अतिरिक्त अल्पायु में महिलाओं का विवाह भी उनके विकास में एक बड़ी बाधा रही है। स्टॉप। वैसे तो भारत में बाल विवाह बहुत पहले से ही प्रचलित रहा है, परंतु अब कानून द्वारा बाल विवाह पर रोक लगा दी गई है। स्टॉप।